हेलो हेलो हेलो। यो बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल है आप सभी का? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आई क्यू ईडीयू पर। तो कैसे हो सारे? आशा करता हूँ आप सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो आपके दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं आगे। हम करवा रहे हैं पाइथन सिस्टम नल और टंकी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि पाइप ए और बी हैं, वो किसी टंकी को 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। तो ये भरने वाले पॉजिटिव है। वहीं पर पाइप सी जो है वो इस भरी हुई टंकी को 12 घंटों में खाली कर सकता है। तो इसलिए हम इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक है कितनी। कैपेसिटी निकालने के लिए हम लेंगे इस तीनों टाइम्स का एलसीएम तीनों पाइपों के लिए, जो कि सेम रहेगा। हमारे पास आएगा 24 यूनिट्स। ये 24 यूनिट्स में ये हमारी टोटल कैपेसिटी है ऑफ टैंक। क्योंकि हमारे पास टैंक की टोटल कैपेसिटी आ चुकी है। अब हमें चाहिए पाइप ए बी और सी तीनों की क्षमता। इस टंकी में जो ये 24 यूनिट्स है, हर आवर के हिसाब से कितनी है। तो जो ए की जो हमारे पास कैपेसिटी आएगी जो पर आवर की, वो आएगी 24/6 इज इक्वल टू 4। इसी तरह बी की हमारे पास आएगी 24/8, 8 की 24। सी की आएगी हमारे पास 24/12, 12 दूनी 24। ये सी की हम देंगे माइनस, ये हमारे पास रहेंगे पॉजिटिव। ठीक है, हमारे पास तीनों पाइप पर आवर के हिसाब से जो है एफिशिएंसी आ चुकी है। तो अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। ठीक है, मतलब तीनों एक साथ ही खोलते हैं। फिर 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाए। 3 घंटे बाद बी और सी ऑन रहेंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए, हमें बताया गया है कि आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद जो ए पाइप है उसको क्लोज कर दिया जाता है, ए को हटा दिया जाता है। ठीक है, ए क्लोज्ड। तो हमारे पास जो बचा गुण है 3 घंटों में, ए ने, बी ने और सी ने कितना कार्य किया है, मतलब कितना टैंक भरा है, हम वो निकाल लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने 3 घंटों तक ऑन छोड़ देते हम पाइप्स को। तो करिए सोल्व 3 × 4 + 3 - 2, क्योंकि सी खाली करता है तो इसलिए इसकी माइनस में लेते हैं। 4 3 7, 7 में से 2 है तो 5 दिए 15 यूनिट्स। 15 यूनिट्स जो है वो अभी भी 3 घंटों में ए बी सी ने मिलकर भर दिया है, मतलब ए बी ने भरा है, सी ने रिताया भी है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ही हमारे पास होगी जो है यूज्ड यूनिट्स। हमारे पास अभी तक कितना भरा गया, तो हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी रहेगी,
टोटल क्वांटिटी माइनस जो क्वांटिटी 3 घंटों में ए बी और सी ने भरी है, वो टोटल क्वांटिटी हमारे पास है 24। इसमें से माइनस करेंगे कितनी, 15 को, जो कि है 9 यूनिट्स। ठीक है। अब क्वेश्चन में बताया गया है ये जो रिमेनिंग यूनिट्स है, टंकी का जो शेष हिस्सा है, जो 9 यूनिट्स है, ये शेष हिस्सा ही है, इसको भरने में कितना समय लगेगा। तो अब इसको कौन भरेगा, ये तो चला गया, बचा कौन, बी और सी। ठीक है। तो टाइम टेकन बाई बी प्लस सी टू फिल रिमेनिंग यूनिट्स। रिमेनिंग यूनिट्स हमारे पास बी करता है कितने, 3 यूनिट्स, और सी एम्प्टी करता है 2 यूनिट्स, मतलब माइनस का 2, जो कि होगा हमारे पास 9/1, 9 वर्ष। मतलब ए के जाने के 9 घंटे के बाद टंकी का शेष हिस्सा फुल भरेगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए जो है, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि पाइप ए और बी है, ये पाइप है, बी पाइप है, ये किसी टंकी को ए 16 घंटों में भरता है, 20 घंटों में बी भरता है, आवर्स। ठीक है। तो टैंक की हम पहले टोटल कैपेसिटी निकाल लेते हैं कि आखिर इस टंकी की टोटल कैपेसिटी है कितनी। तो दोनों को कितना कार्य करना है, ये हमारी टैंक की कैपेसिटी होगी। तो चलिए निकालते हैं, दोनों काम लेंगे। एलसीएम, एलसीएम होगा हमारे पास 16×5 = 80 और 20 × 80, तो 80 यूनिट्स जो है ये हमारी टोटल कैपेसिटी है टैंक की। ठीक है। तो अब कार्य कैसे हो रहा है कि पाइप ए से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ए की एफिशिएंसी लेते हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी है पर आवर के हिसाब से, 18/16, 5 यूनिट्स पर आवर। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो बी की जो एफिशिएंसी आएगी वो 80/20, जो कि है 4 यूनिट्स पर आवर। ठीक है। ये हमारे पास दोनों की इंडिविजुअली एफिशिएंसीज आ चुकी हैं। हमारे पास टोटल कैपेसिटी भी आ चुकी है टैंक की। ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन में कैसे चलवा रहे हैं कि 1-1 घंटे के लिए दोनों पाइप्स को खोल दिया जाता है। मतलब पहले 2 घंटों में ही पहले ए आता है पहले घंटे, फिर बी आता है दूसरे घंटे। ठीक है। तो 2 घंटों में कितना फिल होगा टैंक, तो 2 घंटों में यूनिट्स फिल होंगी, ये होंगी हमारे पास 5 + 4, जो कि है 9 यूनिट्स। ठीक है। तो इसी तरह हमें 80 यूनिट्स तक ले जाना है। मतलब 2 घंटों में 9 यूनिट्स है। तो सबसे पहले हम क्लोज अप्रोच करेंगे 80 के। ठीक है। तो 8 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 8 से गुणा करेंगे, तो 8 दूनी 16 घंटों में कितने यूनिट्स हो गए, 8 में 72 यूनिट्स। ठीक है। तो 80 से अब कितने यूनिट्स रह गए हैं, ये 16 घंटों में 72 यूनिट्स भर देंगे बारी बारी करके, 1-1 घंटे आते होते। ठीक है। तो अब जो प्लस 1 घंटे करेंगे, अगले घंटे में कौन आता है, ये आएगा। ए कितना यूनिट करेगा, 5। ठीक है। तो
17 घंटों में कितना कार्य होगा, मतलब 17 घंटे जो आवर्स हैं इसमें 72 और 5 77 यूनिट्स। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास रिमेनिंग यूनिट्स बच गई हमारे पास कितनी, तो रिमेनिंग क्वांटिटी हमारे पास कितनी है 80 माइनस 77, जो कि हमारे पास 3 यूनिट्स। अभी भी 3 यूनिट्स बाकी हैं। 77 यूनिट्स 17 घंटों में हो चुकी है, याद रखिए इस बात को, 17 घंटे यहाँ पर हमारी हो चुकी है। तो आगे कौन आ रहा है, बी। ठीक है, क्योंकि ए तो आ चुका है, हमने 5 यूनिट्स का भर दिया है 1 घंटे में, तब ये 17 घंटे हुए हैं। तो बी आएगा और कितने यूनिट्स को भरेगा, 3 यूनिट्स को भरेगा, और कितने घंटों में भरेगा, तो पर आवर यूनिट है इसकी कैपेसिटी 4। तो ये हमारे पास आवर्स भी है। तो टोटल जो टाइम होगा, टोटल टाइम होगा वो हमारे पास कितना आएगा, ये हमें निकालना भी है। 17 घंटे प्लस 3/4 घंटे, ये होगा हमारे पास 17 घंटे और 3/4। इसको हम घंटों में लिख देते हैं। तो 17 सही 3/4 घंटे लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि पाइप ए है तो पाइप बी। ठीक है, ये किसी टैंक को 6 और 9 घंटे में अकेले अकेले भर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे टैंक की कैपेसिटी। कैपेसिटी निकालने के लिए हम लेंगे दोनों का एलसीएम। एलसीएम होगा हमारे पास 18 यूनिट्स। ये जो है हमारी टोटल कैपेसिटी है टैंक। ठीक है, तो ए की कैपेसिटी कितनी है 1 घंटे के हिसाब से 18 यूनिट्स है, और 6 घंटों में भरता है, तो 1 घंटे की कैपेसिटी आएगी हमारे पास 3 यूनिट्स पर आवर। इसी तरह बी की जो कैपेसिटी आएगी हमारे पास 18 डिवाइड बाई 9, जो कि है 2 यूनिट्स पर आवर। हमारे पास दोनों की कैपेसिटी आ चुकी है कि वो हर घंटे कितने यूनिट्स भर सकते हैं। हमारे पास टैंक में टोटल कैपेसिटी भी आ चुकी है। तो अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना है कि क्वेश्चन में कैसे हमें से चलवाया जा रहा है कि पाइप ए से शुरुआत करते हुए प्रत्येक पाइप को 1-1 घंटे के लिए खोला जाए। मतलब क्वांटिटी जो फिल होगी किस हिसाब से होगी, पहले ए आएगा 1 घंटे तक ऑन कर दिया जाएगा, फिर बी आएगा, फिर उसे 1 घंटे तक ऑन कर दिया जाएगा। ये एक साइकिल होगी। फिर बाद में ए आएगा, फिर बी आएगा, ऐसे करते करते हमने ये 18 यूनिट्स जो है ये फिल की है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम साइकिल से बना लेते हैं इसको। ये एक साइकिल होगी हमारे पास, 2 साइकिल होगी। तो एक साइकिल में कितने घंटे हुए, 2 घंटे। कितने यूनिट्स जो है टैंक भरेगा, तो ए प्लस बी 3 प्लस जो भी होगा हमारे पास 5 यूनिट्स। जो ये 5 यूनिट्स है ये हमारा 2 घंटों में क्वांटिटी फिल होगी का टैंक। इसी तरह जो है हमारे पास जो क्लोज अप्रोच करेंगे 18 के, तो 5 3 15 होते हैं, तो 3 से गुणा कर देते हैं, गुणा में 3, और 5 गुणा में, तो 3 साइकिल्स, तो कितने घंटे हुए
3 दूनी 6 घंटे। कितने यूनिट्स जो है टैंक में फिल हुआ है? 15 यूनिट्स। ठीक है, अब हम चलेंगे, ए और बी ने 3 साइकिल्स तक तो कार्य किया है और 15 यूनिट्स भर दिए हैं। तो अगला 1 घंटे में कौन आएगा? ए आएगा। 1 यूनिट +3, तो 7 घंटों में जो कि है 18 यूनिट्स जो है वो कंप्लीटली फिल हो चुकी है। टैंक की कैपेसिटी फुल हो चुकी है ए के चालू करते ही। ठीक है, तो कितने टाइम लगे हमें? वो टाइम लगा है वो हमारे पास 7 घंटे लग चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ए बी जो पाइप है वो किसी टंकी को 6 और 9 घंटों में भर सकती है। और जो पाइप जो सी है ये भरने वाले पाइप हैं, तो बोल देंगे दोनों की एफिशिएंसी होगी। जो पाइप सी है ये टैंक को खाली करता है कितने घंटों में? भरे हुए टैंक को 12 घंटों में खाली कर सकते। तो सबसे पहले हम वही तरीका, पहले हम टैंक की कैपेसिटी निकालेंगे। तो हम लेंगे तीनों का एलसीएम। तीनों का एलसीएम होगा हमारे पास 36 यूनिट्स। ये जो हमारी टैंक की कैपेसिटी है 36 यूनिट्स उसमें क्वांटिटी स्टोर की जा सकती है। तो हम ए बी और सी की जो है एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि हमारे पास कितनी आएंगी। 36 यूनिट है, 6 घंटों में फिल करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 36/6 जो कि है 6। इसी तरह 36 यूनिट 9 घंटों में फिल कर रहा है, तो 1 घंटे में 9 × 36 4 यूनिट्स। और 36 यूनिट है 12 घंटों में खाली कर रहा है। खाली कर रहा है मतलब माइनस में आएगी इसकी एफिशिएंसी, माइनस कितनी? 12 दिए 36। हमारे पास तीनों पाइप्स की एफिशिएंसी बराबर आ चुकी है। अब हमें क्वेश्चन की तरफ देखना है कि वो कैसे पाइप का भागा में जो करना है देखते हैं। यदि टंकी के खाली होने पर, अगर टंकी अभी तक खाली है, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया, तीनों पाइप खोल देते हैं, तो टंकी का 35% भाग भरना। जो ये टैंक है टोटल कैपेसिटी का 35% भाग हमें भरना है तीनों को अगर एक साथ खोलना। ठीक है, तो टंकी को भरने में कितने घंटों का समय लगेगा, मतलब हमें टाइम निकालना है ए बी और सी के द्वारा किया है। ये है हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट। चलिए हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास सब कुछ है, जो टाइम आएगा वो आएगा टोटल कैपेसिटी हमारे पास 36। 36 का 35% हमें भरना है। ठीक है, कौन भरेगा? डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 6 + 4 और सी -3, जो कि होगा हमारे पास 36 × 35 डिवाइड बाई 7 × 100। ठीक है, तो चलिए हम इसको काटेंगे। 7×35। ठीक है, तो 36 की 5 से गुणा करेंगे, 5 के 30 और 5 की 15, 3 18 डिवाइड बाई 100 जो कि है 1.8। ठीक है, तो 1.8 घंटे में जो टंकी है उसका 35% भाग फिल हो जाएगा तीनों पाइप्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा
करेक्ट आंसर हो जाए। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि पाइप ए है, वो किसी खाली टंकी को 10 घंटों में भर सकता है। इसी तरह बी जो है, उसी खाली टंकी को 16 घंटों में भर सकता है। ठीक है। तो हमसे पूछा है कि ए से शुरुआत करके उन्हें एक एक घंटा हर बार घूमना है। मतलब पहले घंटे में ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए, फिर बी। तो ऐसे करते करते टंकी को कितना समय लगेगा भरने में, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले हम टंकी की कैपेसिटी निकालते हैं कितनी है। हम देंगे दोनों का एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 80 यूनिट्स। ये हमारी टैंक की कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी है टैंक की। ठीक है। ए और बी की हर घंटे की एफिशिएंसी हम निकालेंगे, बोलेंगे सर 80 यूनिट है टोटल कैपेसिटी। ए को भरने में लगता है 10 घंटे का समय। तो 1 घंटे में कितना करेगा, 80/10, मतलब 8 यूनिट्स 1 घंटे में भरेंगे। इसी तरह बी 16×5 = 80, 5 यूनिट्स पर आवर भरेगा। तो ये हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी आ चुकी है, कैपेसिटी भी आ चुकी है, कितने यूनिट्स उस टंकी के अंदर 1 घंटे में भर सकते हैं। तो चलिए अब हमें क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये जो 80 यूनिट्स जो वर्क हुआ है, ये जो टोटल कैपेसिटी है, वो भरी जा रही है कैसे। पहले घंटे ए आएगा, अगले घंटे बी आएगा, अगले घंटे फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। ऐसे करते करते हमें 80 यूनिट्स तक जो है ये टैंक को फिल किया है। तो इसका मतलब है कि दो दो घंटों में, मतलब एक साइकिल दी है, एक चक्कर हुआ है, तो कितनी कैपेसिटी फिल होगी, ए प्लस बी, जो कि होगा हमारे पास 8 + 5 13 यूनिट्स। मतलब 2 घंटों में 13 यूनिट्स जो कैपेसिटी है टैंक के अंदर गई है। तो हम सबसे पहले क्लोज अप्रोच मारेंगे 13 का 80 से, कितना होगा लगभग हम जाएंगे तो 13 से 78। ठीक है। तो 6 से गुणा कर देंगे इसको भी। 6 × 12 घंटों में यहाँ पर साइकिल्स कितनी हो जाएंगी, 6 साइकिल्स हो जाएंगी। ठीक है। और ये 12 घंटों में कितना होगा, 78 यूनिट्स जो है इस टैंक के अंदर जो लिक्विड है जो भर दिया जाएगा ए और बी के द्वारा। तो अगले घंटे +1 आवर में कौन आएगा, ए आएगा। ठीक है। कितनी यूनिट्स बच गई हमारे पास, 2 यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि 80 में से घटाएंगे 78 को, तो 2 यूनिट्स बढ़ गई हैं। और जो ए है, कितने यूनिट्स बढ़ता है हर घंटे, 2/8, मतलब 1/4। ठीक है। जो इसका मतलब है कि जो टाइम होगा टोटल वो हमारे पास होगा 12 से 1/4 आवर। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।